भाई वो तो हमारी औलाद की औलाद है ना, पाकिस्तान भी अपनी औलाद है और कई बार औलादें बिगड़ जाती है। तो ये औलाद बिगड़ी हुई औलादें हैं, तो बिगड़ी हुई औलादों की ये हरकतें, लूटपाट कर रहे हैं, लूटपाट करके खा रहे हैं, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है। धीरे 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 ये होगा कि जब सटू के पड़ेंगे सब धीरे धीरे ये सुधर जाएंगे, सब बढ़िया हो जाएगा। बाकी मेरे गांव में मेरे शहर की फिजा बहुत अच्छी है, हम बहुत अच्छे हैं, प्रेम से बैठते हैं उठते हैं। मेरे गांव में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके गांव में भी ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे कवि सम्मेलनों के मंचों में भी ऐसा कुछ भी नहीं है। भैया कहाँ जा रहे हो भाई साहब, कहाँ जा रहे हो? कोई बात नहीं, जाओ तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं पड़ी, बोल के जाओ। नहीं कल से मालूम पड़ेगा लफड़ा हो जाए यार कि रात की 2-2:30 बजे एक आदमी गया था, तो किसका नाम आए, नगर पालिका किसको जवाब देती फिरेगी, तो अपन फटाक से कह देंगे नहीं कि वो गया था, आप पकड़, हमारा तो कुछ भी नहीं है। नीड़ में से जिस तरह चिड़िया का बच्चा दाने के लिए मुंह खोलता है, नीड़ में से जिस तरह चिड़िया का बच्चा दाने के लिए मुंह खोलता है, कविता नहीं है सुनिएगा, नीड़ में से जिस तरह चिड़िया का बच्चा दाने के लिए मुंह खोलता है, उसी तरह क्षुधा से व्याकुल शिशु मां से बोलता है, मां और मत मुझे राजमहल की लोरियां सुनाओ, उसे भूख नहीं मिटती, तनिक दूध पिलाओ। मां ने रोंधे हुए गले से पानी में आटे को घोल कर पिला दिया, इसी को दूध कहते हैं बेटा, ये आश्वासन दे करके सुला दिया। वाह कमाल कमाल। रतनगढ़ के बहुत प्यारे लोगों, कविता पे भी आपको ताली बजाना है। जितने लोग बैठे हैं एक बार पूरा सदन दोनों हाथ खड़े करें, अपने पूरा सदन दोनों हाथ खड़े करें, आप ताली बजाइए, बजाओ ताली। बस ये, इसके अलावा अपने कौन सा धन दौलत चाहिए? आप कविता सुन रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा, कविता पे भी ताली बजना चाहिए, वरना ये हंसी मजाक, हास्य विनोद, ये बातें तो हम करते ही रहेंगे और बीच बीच में करते रहेंगे। कविता आप सुनिएगा। नीड़ में से जिस तरह चिड़िया का बच्चा दाने के लिए मुंह खोलता है, उसी तरह क्षुधा से व्याकुल शिशु मां से बोलता है, मां और मत मुझे राजमहल की लोरियां सुनाओ, लोरियों से भूख नहीं मिटती, तनिक तनिक दूध पिलाओ। मां ने रोंधे हुए गले से पानी में आटे को घोल कर पिला दिया, इसी को दूध कहते हैं, यह आश्वासन दे करके सुला दिया। और लता की ओट से देखा जब इस दृश्य को बूढ़े पिता ने, तो इस तरह से डबडबा गई आंखें, जैसे शबनम की बूंदों से भींगी हुई हो मुरझाई कमल की पांखें। वाह कमाल कमाल। जब इस दृश्य को, मैं बहुत छोटा हूँ, कमाल, मैं बहुत छोटा हूँ, बड़ी कविता, बड़ी, अरे इससे भी बड़ी तो देखो तुम कि मैं बहुत छोटा हूं, इसलिए बहुत छोटी सोचता हूं, मैं बहुत छोटा हूं इसलिए बहुत छोटी सोचता हूं, कई दिनों से भूखा हूं इसलिए चांद में भी रोटी सोचता हूं। वाह कमाल कमाल कमाल। ताली बजाओ, ये रोटी तक ही रहेगा हाथ, ऐसा कि ऐसा ही नीचे ही नहीं आएगा हाथ। रोटी कितनी महत्वपूर्ण है मेरे भाई इस देश के अंदर, मैं कीमत बता रहा हूं आपके बीच में। एक चक्रवर्ती साम्राज्य का राजगुरु, जिसके पास में संपूर्ण शक्ति है, नीड़ में से वो कहता है भाई के भीगी हुई नीड़ में से जिस तरह बच्चे को सुलाता है, इसी तरह से सुला दिया, इसी को दूध कहते हैं बेटा, ये आश्वासन देकर के सुला दिया। और लता की ओट से जब देखा इस दृश्य को बूढ़े पिता ने, तो इस तरह से डबडबा गई आंखें, जैसे शबनम की बूंदों से भींगी हुई हो मुरझाई कमल की पांखें। गम को पी गया, ठूंठ बन के रह गया खड़ा, सारा दर्द आंसू बन के निकल पड़ा। पत्नी बोली प्राणनाथ, पिता के होते हुए पुत्रनाथ, तुम चक्रवर्ती साम्राज्य के राजगुरु हो, राजमहल में जाओ, अपने लिए ही नहीं शिशु के लिए गैया लेकर के आओ। तो शिशु उदर में भूख लगी करने नर्तन, आत्मा कुंठित हो गई, मन हुआ परिवर्तन, बोले बूढ़े ब्राह्मण, देवी मैं वो वटवृक्ष हूं जो घास फूस की टहनियों के गुण गा नहीं सकता, और मेरे शिशु की चुल्लू पर क्षीर खुदा के खातिर खारे सागर की शरण में जा नहीं सकता। कमाल, सागर की शरण में जा नहीं सकता। दो पंक्तियां और मैं पढ़ता हूं, इसके बाद में और कौन कविता पढ़ेगा आपके बीच में? आप किसको सुनना चाहते हैं? नहीं मैं तो सुनाऊंगा ही सही, पर ये भी इतने आए हैं तो ये खाली 2-2, 10-10 मिनट में ही निपटेंगे क्या?
इनको सबको भी अपने को एक एक क्रम में और सुनना है। मैं आपको बहुत देर तक सुनाना चाहता हूं, परंतु बात ये नहीं है, सब सुनेंगे सब। अभी तो शबाना शबनम की एक गजल यहां से सुनी जाएगी, कश्मीर को लेकर के इनका एक गीत है, बहुत फेमस गीत है। मैं मेरा समय इनको निकाल करके देता हूं, और इनको मेरा समय इसलिए दूंगा क्योंकि ये शबाना है और मैं जानी हूं, ही से काम नहीं चलेगा। मैं चाचा हूं और ये चाची है, तो ये हमसे छोटा है। चाचे का मतलब ये होता है कि हमारे पिताजी से जो छोटा भाई रहता है उसको हम चाचा कहते हैं। तो ये हमारे छोटे भाई हैं, हमारे पिताजी बड़े भाई हैं। तो जब हमारे पिताजी मरे तो उनको लकड़ा में यूं फूकी दी तक नहीं दिया, और जब इनके पिताजी गए तो जमीन में इन्होंने अतिक्रमण किया कि नहीं किया। इसलिए हम तो सदैव मान देते हैं, तो हमारा समय भी हम इनके निकाल के देंगे। एक बार इनको हमारा समय लगे, इन्हें बहुत अच्छा समय लगे। हमारा इस देश हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान सबका है, ये बात नहीं समझी तो फिर नुकसान सबका है, वरना ये भाजपा और कांग्रेस वांग्रेस कुछ भी नहीं है। मैं आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर ये जो चुनाव हुए, अभी टेम्पू में भर भर के, ट्रैक्टर में भर भर के, बोले कहाँ, बोले चलो भोपाल, चलो भोपाल, चलो भोपाल, देवतुल्य मतदाता। एक नया शब्द लाए, देवतुल्य मतदाता। आज तक नहीं सुना देवता। देवता भी फूल के कुप्पे के अपने को देवता बोल रही है। ट्रैक्टर में भर भर के जा रहे हो साहब। अब योग से हुआ यूं कि वो ट्रैक्टर में जो जा रहे हैं उसमें मिलता क्या है, 4 पूड़ी ने तरी थकी मरचा, एक अंबोरियो अचार। इतो वो एक बार क्या हुआ कि वो देवता होने जा रहे थे तो वो ट्रैक्टर पलटी खा गया। ट्रैक्टर पलटी खा गया तो एक देवता का हाथ भाग गया यहाँ से। अब वो विधायक के पीछे पड़ गए, बोले हमारे नाना को हाथ भागी गयो, हमारा नाना को हाथ भागी गयो। बोले कौन नाना, बोले देवतुल्य, देवता का हाथ टूट गया। और देवताओं के हाथ टूट गए। वो देवता दिन भर रात टीवी में एक ही न्यूज चल रही है, बोले सरकारी भवन गिर गया। बिहार के अंदर न्यूज चल रही, बोले पुलिया गिर गई, बारिश हुई पुलिया गिर गई, भवन गिर गया, सरकारी स्कूल गिर गया। अब यार इनको कौन समझाए मेरे प्यारे लोगों कि सरकारी भवन गिर गया, सरकारी पुलिया गिर गई। ये सरकारी भवन कोई यकायक गिरते हैं? रतनगढ़ के लोगों, ये जो सरकारी भवन, ये सरकारी पुल, ये सरकारी हॉस्पिटल क्या यकायक गिरते हैं? नहीं, इनके गिरने से पहले हमारे क्षेत्र के सांसद, मंत्री और विधायक गिरते हैं। क्या बात है, कमाल, वाह, जिंदाबाद जानी भैया, जय हो। क्या सरकारी भवन यकायक गिरते हैं? नहीं, इन सरकारी भवनों के गिरने से पहले ठेकेदार, इंजीनियर, सांसद, विधायक गिरते हैं। उस पुलिया से पूछा कि तू क्यों गिर गया, तो उस पुलिया ने कहा, बोले मैं अकेला भी क्या करूं, जब सभी फटाफट गिर रहे हैं। ये 50 लाख में गिरा, वो 20 लाख में गिरा, वो 40 लाख में गिरा, वो 1 करोड़ में गिरा। जब इस सांसद गिर गया, विधायक गिर गया, मंत्री गिर गया, ठेकेदार गिर गया, इंजीनियर गिर गया, पटवारी गिर गए, जब सभी गिर गए तो मैं अकेला क्यों खड़ा रहूं? मैं भी सबके साथ, सबका साथ, सबका विकास। ये गिरे तो मैं भी गिर गया। जय हो। तालियां आपकी कमजोर है मेरे भाई, एक बार जोरदार तालियां, वाह, कमाल। किसका काम है और कौन कर रहा है? किसका काम कौन कर रहा है? ये रोज रोज की घटनाएं सबको मौन कर रहा है। यार पुलिया, तुम्हारा काम जोड़ना है, तुम सेतु हो, तुम्हारा हेतु जोड़ना है। आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम है। पहला सेतु इस दुनिया में बना तो श्रीलंका से हिंदुस्तान का सेतु, जो आत्मा से परमात्मा को जोड़ता है। अशोक वृक्ष के नीचे आत्मा विराजमान है, वो आत्मा मेरी माँ जगदम्बा, माँ जानकी है। और उस पुलिया के इस पार, श्रीलंका के इस पार, हिंदुस्तान के इस तट पर परमात्मा विराजमान है। भगवान श्री राम परमात्मा है और सीता आत्मा उधर बैठी हुई है। आत्मा से परमात्मा को जो जोड़ता है उसका नाम सेतु है। यही सेतु है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या परिभाषा सेतु! अरे ऐसी बहुत सारी परिभाषा है, ऐसी मेरे पास में बहुत परिभाषाएं है, परंतु परिभाषाएं याद नहीं आती है टाइम पे। कई बार ऐसा भी होता है, वरना तो तुमको मालूम है। अब आपने सुना होगा गए साल, मेरे को आप लोगों ने कई बार सुन रखा होगा यूट्यूब वगैरह पे। वो अलग बात है कि वो यूट्यूब पे अभी आप ओरिजिनल सुन रहे हो। यूट्यूब में और ओरिजिनल में बहुत फर्क है। आपने गोदड़े वाली बात सुनी क्या? नहीं सुनी? नहीं सुनी कि नहीं सुनी?
नहीं सुनी तो सुनाऊंगा मैं, अगर सुनी होती तो, अरे सुनाने के लिए ही खड़ा हुआ हूं। पवन भैया कहाँ है? पवन भैया आ रहे हैं। पवन जैसे- भाई बैरागी जी जहां भी कहीं भी हो, मेरी आवाज वहां तक अगर जा रही है तो मेरा उनसे निवेदन है कि वो वहीं रहे। यहाँ पे आएंगे और फिर देखेंगे कि यार मामला जम नहीं रहा यार, तो सबका मामला अच्छा जम रहा है, सब बढ़िया जम रहा है। नीचे तपती धरा, नीचे ऊपर सूर्य भगवान, जय बीच में खड़ा एक सरहद का जवान। नीचे तपती धरा, ऊपर सूर्य भगवान, बीच में खड़ा एक सरहद का जवान। और ये सरहद पर तिरंगा बस यूं ही लहराता रहे, उसकी रक्षा करना ही वो अपना काम समझ बैठा। और भला उसे फुर्सत कहाँ थी, वो उसी को अयोध्या का राम समझ बैठा। वाह कमाल। ये जो सरहद पर तिरंगा है, हमारा धर्म वो है, वो हमारा राम है, हम उसे राम समझ बैठे। वरना आजकल तो कथा वार्ता में लोगों को ये कथा वालों से भी दिक्कत। अच्छा, कथा वालों से दिक्कत इसलिए यार कई कथा वाले भी तो लड़ रहे हैं और हम सब कह रहे हैं, बोले लड़ाई हो रही, बोले किसकी लड़ाई हो रही, बोले हिंदू मुसलमान में लड़ाई हो रही, झगड़े हो गए, दंगे हो गए। अरे यार इसमें इतना लोड क्यों ले रहे हो आप? झगड़े नहीं होंगे तो क्या होगा भाई? हिंदू मुसलमान के झगड़े होंगे, सामान्य सी बात है। आदमी भाई भाई के झगड़े हो रहे हैं, माँ बाप के झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी के झगड़े हो रहे हैं, भाई बहन के झगड़े हो रहे हैं, घरवाली के और पति के रोज झगड़े हो रहे हैं, सगे भाई के रोज झगड़े हो रहे हैं। धीरज शर्मा इसके पिताजी से रोज झगड़े कर रहा, घरवाली से झगड़े कर रहा। झगड़े नहीं होगा तो आदमी जिंदा ही नहीं रहे। झगड़ा करना हमारी प्रवृत्ति में है। और आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हो यार, इस दुनिया में देवता देवता झगड़े। अरे वाह क्या बात। महाभारत के अंदर तो भाई भाई लड़े, करबला में तुम लड़े, महाभारत में हम लड़े। वाह भाई महाभारत के टाइम पे तो ये भी नहीं थे, हम ही थे ना, तो हम ही लड़े भी नहीं लड़े। और इतना लड़ा कि पूछो ही मत।